चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखना है, उसमें तो हम लोग को दूसरा में बताना था संपाती, समांतर और क्या प्रतिच्छेदी, लेकिन इसमें बताना है संगत और असंगत। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक बताते हैं। प्रतिच्छेदी जाएगा ना तो संगत होता है, ठीक। संपाती का भी ग्राफ क्या होता है, संगत होता है। और जब समांतर जाएगा तो क्या होता है, असंगत। जब समांतर जाएगा क्या होगा, असंगत। ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक आप लोग याद रखना है। और बाकी इसका सब तो जान ही रहे हैं। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या संपाती। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या c1/c2 तो क्या हो जाएगा समांतर। तो ध्यान देना, इस चीज़ का हम लोग को ज़्यादा केयर करना है। ये थ्योरी का है मेन पार्ट, और मेन थ्योरी का वीडियो बनाया स्पेशल गया है, उसे आप जरूर जाकर देख लें। थ्योरी वीडियो से भरपूर समझ में आएगा। चलिए इसे हम छोटा करते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए और जगह भी चाहिए हमें। तो जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन इसका है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 5 है, और इसी का समीकरण और है क्या है 2y। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 7। तो ध्यान देना है अब हम लोग को। चलिए इधर सब ले आएंगे, हम लोग बराबर किधर करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर इधर क्या 0। इसको इधर करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या 0। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखा जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो पहला समीकरण से a1 b1 और c1 का मान निकलेगा, और दूसरा समीकरण से a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा। तो क्या किया जाए, यहाँ पर a1 का मान कितना 3 है, और a2 का मान कितना 2, b1 का मान 2 है, और b2 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है -5, और c2 का मान कितना है -7। अर्थात किसी कंडीशन में दोनों आपस में बराबर होने वाला नहीं है। ये अलग है, ये भी अलग है कि नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। अर्थात ये जब जाएगा किया जाएगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत। प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ होगा इसका, और स्थिति में क्या होता है संगत होता है। क्या होता है ये संगत। समझ गए, एकदम बिल्कुल आसान है। मेन बेस्ट थ्योरी को बना के रखना हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग को, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर कितना 9 है। तो हम बराबर को इधर रहेंगे, बराबर को इधर ले आएंगे हम लोग। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर क्या इधर 0 है ना। इसको भी कीजिए इधर 4x माइनस 6y प्लस में उधर है, और बराबर किधर क्या होगा माइनस हो जाएगा 9 बराबर क्या इधर 0। तो हम लोग तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तुलना कीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ध्यान देंगे a1 कौन कितना 2, a2 कौन कितना 4 है ना, b1 कौन कितना -3, b2 कौन कितना -6 है ना, c1 का मान कितना -8, और c2 कौन कितना -9। अब ध्यान देना है, देखा जाए थोड़ा सा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये माइनस माइनस करने खत्म हो जाएगा है ना। चलिए 2/4 3/6 ठीक है। अब देखिए काटेगा तो काटेगा भी, दो का में दो देना चाहते हैं 1/2 आया, इधर 3 का में 3 2 6, और कितना 8/।
9। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर है और ये बराबर है। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो कौन सा ग्राफ होता है? समांतर। समांतर स्थिति में क्या होता है? असंगत। क्या होगा ये? असंगत, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए इसके क्वेश्चन बारे हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है, देखिए किताब हम ला रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट पेज हम लोग चल रहे हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से क्लियर देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट पेज ऐड कर रहे हैं हम लोग। चलिए तीसरा प्रश्न में है, तीसरा नंबर प्रश्न था, चलिए देखा जाए। तीसरा प्रश्न है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y और क्या है 7 और 9x माइनस 10y बराबर कितना 4 है ना, 14 है, सॉरी 14 है। देखा जाए एकदम सिंपल प्रश्न है, जो भी प्रश्न बराबर को उधर है अंक इसको सब बराबर इधर कर लेंगे। 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y माइनस 7 बराबर इधर क्या बचेगा 0। यहाँ देखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या इधर 0 है ना। तो हम तुलना करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और क्या c1 बटा c2। ध्यान दीजिएगा a1 का कितना है 3 बटा 2, थोड़ा बच गया फ्रैक्शन वाला है और मेन बटा है ये। a2 कौन कितना 9। चलिए आगे b1 कौन कितना है 5 बटा 3, मेन बटा है ये, ठीक है। और b2 कौन कितना है माइनस 10, c1 का मान कितना है माइनस 7, c2 का मान कितना है माइनस 14 है ना। तब ध्यान दीजिएगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पलटेंगे, सब कुछ तो बटा 1 दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 बटा 2 गुना 1 बटा 9 ऐसा हो जाएगा। ये 5 बटा 3 कुछ तो बटा 1 दीजिए यहाँ पर गुना 1 बटा माइनस 10 है ना। 7 एकम 7, 7 दो ना 14, ये 1 बटा 2 है ये। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 एकम 5 5 दो ना 10, इसका मान है 1 बटा 6, इसका मान कितना है 1 बटा 6 माइनस में है, और इसका कितना है 1 बटा 2। तो तीनों को आपस में बराबर है तो नहीं है बराबर, ध्यान दीजिए बराबर नहीं है तो क्या है प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत। प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत, प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत है ना। ये क्या होगा ग्राफ संगत हो जाएगा, क्या होगा संगत। तीसरा बन गया। चौथा क्वेश्चन चलेंगे हम इसमें, ठीक है। चौथा इसमें क्वेश्चन है, चौथा है 5x माइनस 3y बराबर क्या है 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर कितना 22 है ना। माइनस 22 है, ध्यान में दीजिए माइनस 22 थोड़ा सा माइनस वाला छूटता है तो बहुत मिस करता है। चलिए इधर ये 5x माइनस 3y माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर प्लस में है तो बराबर के इधर आ गए माइनस में। देखिए फ्रीडम में बड़े परेशान करते हैं। ये देखिए माइनस 10x प्लस 6y माइनस में 22 हो जाए, इसमें किस में होगा प्लस में
22 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर ए का मान कितना A1 बटा A2, तुलना करेंगे हम B1 बटा B2 और क्या C1 बटा C2 है ना। तो क्या कीजिए ए का मान 5 और A2 का मान कितना -10, B1 का मान -3 और B2 का मान कितना 6, C1 का मान कितना -11 और C2 का मान कितना 22। तो ध्यान दीजिए 5 एक कम 1 5 दूना 10, तो माइनस से तमाश लगा देंगे। 3 कम 1 3 दूना 6, तो माइनस से बड़ा तो भी आएगा। 11 कम 11 दूना 22, माइनस से बड़ा तो ये भी है। अर्थात तीनों कंडीशन में क्या है मान बराबर है। तो तीनों कंडीशन में जब मान बराबर है तो हम बराबर का साइन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा ये बराबर हो गया। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 क्या होता है समपाती। और समपाती की स्थिति में क्या होता है संगत। समपाती स्थिति में क्या होता है संगत। समपाती खराब जाएगा और समपाती स्थिति में क्या होगा संगत। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है ना। चलो ध्यान देगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बहुत इजी में हम आप लोग बार बार बता रहे हैं। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 का जब थ्योरी याद रखते हैं सर आप तो कंप्लीट है क्वेश्चन। 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या है 0 और ये 4x माइनस 4y और ये -5 है, ये है -5 बराबर क्या है 0। अब ध्यान देंगे तुलना करेंगे हम लोग A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तुलना करेंगे। तो A1 का मान कितना है 4/3 मेन बटा है ये। A2 का मान कितना 4, B1 का मान कितना 2, B2 का मान कितना -4, C1 का मान कितना -8 और C2 का मान कितना -5 है ना यहाँ पर। अब देखिए ये 4/3 है, इसको जब काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा अर्थात इसको काट कर देगा। 1/3 1/2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये 8/5 अर्थात तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं। ये 1/3 ये 1/2 और ये क्या 8/5 तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है ना। तो तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है तो काटे तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है अर्थात क्या है प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत। ये संगत है। हम लोग आसान से शब्दों में तीसरा भी कंप्लीट होगी और बहुत अच्छा तरीका है पता है आप लोगों को कि जब आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आप कंप्लीट